नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। हमने हमेशा से ही पढ़ा है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। विज्ञान दोनों ही है, मतलब वरदान भी है और अभिशाप भी है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब वो टेक्नोलॉजी जो है इंसान का काम आसान करने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी इंसान की जान की दुश्मन बन जाए तो उसका क्या किया जा सकता है। आजकल गाड़ियों में बहुत सारे एक से एक बढ़कर फीचर आते हैं। हर कोई चाहता है कि गाड़ियों में स्मार्ट फीचर्स जो है ऐड किए जाए, तो उन्हीं में से एक फीचर है सेंटर लॉकिंग सिस्टम। अब सेंटर लॉकिंग सिस्टम यूजर की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, लेकिन हाल ही में एक हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 6 से 7 लोग जिंदा जल गए गाड़ी के अंदर। तो ये जो वीडियो है ये सेंटर लॉकिंग सिस्टम के बारे में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसके अंदर सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो करके रखनी चाहिए, तो हम आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है कि एक ही बटन से आप पूरी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर कारों में ये आता है, लेकिन पहले कुछ एक प्रीमियम कार्स में आपको देखने को मिलता था। लेकिन ये जो फीचर है ये काम कैसे करता है। अब ये जो फीचर है ये एक रिमोट की तरह काम करता है। आपके पास कार की होती है, उसके अंदर बटन होता है, कार के अंदर रिसीवर होता है। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं तो वो कार के सारे डोर्स जो है वो लॉक कर देता है। जैसे ही आप उसे अनलॉक करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। आजकल तो बूट ओपनिंग वगैरह के लिए भी जो है रिमोट के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बूट में मैनुअल की लगाने की जरूरत नहीं है, आप बटन प्रेस करोगे तो बूट भी ओपन हो जाएगा। एक मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है जिसमें हम कार की के थ्रू उसको ओपन और क्लोज करते हैं। तो अब इन दोनों में रिमोट वाला ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने गाड़ी से उतरे और अगर आपके पास सामान, आपने बटन प्रेस कर दिया, गाड़ी लॉक हो गई। अगर आपको अंदर जाना है आप अनलॉक कर दोगे, बैठ जाओगे। मैनुअल में आपको चाबी निकालनी पड़ती है, इंसर्ट करनी पड़ती है, उसको घुमाओगे तो आप डोर ओपन कर पाओगे। तो ऑब्वियसली जो रिमोट वाला है वो सबको ज्यादा पसंद आने वाला है। अब सेंट्रल लॉकिंग के फायदे क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इजीली रिमोटली अपनी कार को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। डेफिनेटली एक रेंज होती है कि आप अपनी कार के कितने पास हैं, उससे कितना दूर है, तो आप कार को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और इसका एक फायदा ये भी है कि इसके अंदर आपको अलार्म सिस्टम भी मिल जाता है, तो ये आपकी गाड़ी को चोरी होने से भी काफी हद तक बचाता है। हालांकि चोरों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब भी कोई आपकी कार को जबरदस्ती ओपन करने की कोशिश करता है स्केल से या फिर एक डुप्लीकेट की से, या फिर जैसे ही उसको कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म ट्रिगर होता है और आपको पता चल जाता है कि आपकी कार के साथ छेड़खानी की गई। अब फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। अब नुकसान, रिसेंटली जो मैंने केस आपको बताया जहां पर एक ही परिवार के 6 से 7 लोग गाड़ी के अंदर जिंदा जल गए, हुआ ये था वो लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो उनकी जो गाड़ी थी वो एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसका, और एक्सीडेंट होने के बाद ऑब्वियसली गाड़ी के अंदर कुछ डैमेज हुआ, और डैमेज होने के साथ साथ वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो है उसने गाड़ी को लॉक कर दिया। रिमोट का ही ऑप्शन यूज करने से गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है। जब तक रिमोट से सिग्नल नहीं जाएंगे तो रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, तो उस केस में गाड़ी हो गई लॉक। अब आपको ये स्थिति समझनी है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो इंसान पहले ही इतना शॉक में होता है कि वो एकदम से ये सब चीजें नहीं कर पाता। अगर मैनुअल चीज होती है तो मैनुअल में आप गाड़ी के डोर ओपन करके बाहर आ सकते हो, लेकिन जब वो लॉक हो गया है तो आप उसको अनलॉक करने के लिए आपको रिमोट का यूज करना पड़ेगा। रिमोट से सिग्नल जाएंगे, उसके बाद रिसीवर उन्हें रिसीव करेगा। लेकिन एक्सीडेंट के वक्त रिसीवर ही डैमेज हो गया, उस वाले केस में लोग अंदर फंस गए और कार जो है लॉक हो गई और वो अनलॉक नहीं कर पाए, ना ही वो गाड़ी से निकल पाए। तो बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था जहां पर सारे लोग जिंदा जल गए। गाड़ी जब फायर ब्रिगेड की आई तो क्रेन से उसको खींचना पड़ा। इनकी जो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक में आधी घुस चुकी थी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह भी थी कि वहां पर जो ट्रक था उस ट्रक के अंदर टिश्यू पेपर्स थे, तो आग और ज्यादा फैल गई। अब ट्रक का ड्राइवर तो निकल के उसने जान बचा ली, लेकिन ये लोग नहीं निकल पाए। अब इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी इस चीज को डेफिनेटली वो भी सुनेंगी और अपग्रेड करेंगी, क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन साथ ही साथ खतरनाक भी होता जा रहा है। तो कंपनियों को इस पे काम करने की जरूरत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या हर एक कंपनी को उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि ऐसे हादसे होने से रोका जा सके। अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो तो कंपनियों को ढूंढने की जरूरत है।
बट अगर आप ऐसी किसी स्थिति में फंसते हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो कुछ एक चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको अपनी गाड़ी में रखनी चाहिए, जैसे कि एक छोटा सा हैंडी हथौड़ा, हैमर भी बोलते हैं। मैंने एक टॉर्च की अनबॉक्सिंग करी थी, 3-in-1 टॉर्च थी। वो काफी यूजफुल टॉर्च थी और उसका साइज भी ठीक था, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं थी ज्यादा छोटी नहीं थी। टॉर्च एकदम इमरजेंसी में आपको काम आएगी। उसके अंदर एक छोटा सा हैमर था जिससे आप ग्लास वगैरह ब्रेक कर सकते हो। उसके अंदर एक सीट बेल्ट कटर भी था, वो भी आप रख सकते हो, लेकिन अलग अलग सेपरेट चीजें भी रख सकते हो। तो नंबर 1 आपको हैमर रखना है, एक छोटा हैंडी हथौड़ा, जैसे कि आप डैशबोर्ड में रख दो या कहीं भी उसको इस ऐसी हैंडी जगह रखना है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप जल्दी से वो हथौड़ा लेके कार के जो शीशे हैं उसको तोड़ पाओ और उसके थ्रू आप बाहर आ पाओ। नंबर 1 हथौड़ा। उसके बाद आपको रखना है सीट बेल्ट कटर। आपने बहुत सारी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जब एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलट गई होती है तो बंदा उसमें फंसा हुआ होता है, उसके पास सीट बेल्ट लगी हुई है और वो उसमें फंसा हुआ है, वो उससे निकल नहीं पा रहा है। तो वहां पर आपको क्या काम आएगा? सीट बेल्ट कटर। कोई कैंची चाकू वगैरह ऐसी चीज भी आप रख सकते हो, लेकिन सीट बेल्ट कटर, जैसा मैंने आपको बताया, वो 3-in-1 टॉर्च थी तो उसमें सीट बेल्ट कटर भी था जिससे आप इजीली सीट बेल्ट काट पाओगे। और अगर आप ऐसे किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हो तो सीट बेल्ट आप निकालो और उसके बाद आप बाहर आ सकते हो। थर्ड जो है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। एक छोटा सा आप रख सकते हो। उसको रखने का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि अगर गाड़ी में आग वगैरह लग जाती है तो आप उसको बुझा पाओ। अब होता ऐसा है कि जैसे ही किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होते ही पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, वो बहुत ही कम केसेस में होता है। लेकिन अगर छोटी मोटी आग आपको दिख रही है, छोटा मोटा धुआं दिख रहा है, लगने वाली है, तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके आप उस आग को उसी समय वहां पर रोक सकते हो, फिर आप अपने आप को सेफ रख पाओगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर एक मेन चीज ये है कि आपको समय समय पर उसकी जांच करानी होती है। हर साल शायद उसकी जांच होती है और उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको गाड़ी में रखना चाहिए जरूर से। और वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ने कमर्शियल व्हीकल में तो वो मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी ऑफिस की कैब है या बसेस हैं उसमें उसको रखना जरूरी है। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट जो है वो एक सर्वाइवल विसल। आप कोई भी सीटी वगैरह या इस तरीके की चीज रख सकते हो जिससे कि आप दूसरे लोगों को ये बता पाओ कि यू आर इन डेंजर। आपका एक्सीडेंट हुआ है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी का भी एक्सीडेंट हो। इन केस अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आप पड़ जाते हैं तो उससे बचने के लिए आपको एक इमरजेंसी विसल चाहिए, ताकि आप दूसरे को बता पाओ कि आप को अर्जेंटली हेल्प की जरूरत है और दूसरे आपकी हेल्प कर पाए। बाकी कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे समय समय पर गाड़ी की जांच करिए, कहीं पे वायरिंग का कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं पे स्पार्किंग तो नहीं हो रही है, कोई पार्ट लूज तो नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम एक ऐसा फीचर है जिसको कंपनी रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन हाँ उसको इंप्रोवाइज जरूर कर सकती है। टेक्निकली कंपनी इसको कैसे इंप्रोवाइज करती है वो आगे देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक प्रो।